बिहार का चुनाव आने वाला है इसलिए रसगुल्ला बिहार के लोग खिला रहे हैं आप। देखिए, ये आरोप हमेशा लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा। इसी वाले मामले पर अलग स्टैंड क्यों ले लिया आपने अपनी सरकार से ही बिहार में? नहीं, देखिए, मेरे सरकार से नहीं, और इसमें सरकार की भूमिका भी कितनी है। ये आयोग से जुड़ा हुआ विषय है, ये बीपीएससी आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है। इसमें सरकार एक हद के बाद हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिहार की पार्टियों के लिए खासतौर पर समस्या रही, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना, आप वो एक जो डिफरेंस था ना उसको भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अन्य राज्यों में, फिर झारखंड, अब दिल्ली। पिताजी का एक सपना रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बने लोजपा, क्या वो लगता है पूरा इस बार कर दीजिएगा? देखिए, प्रयास जरूर कर रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग को सफलता भी कई राज्यों में मिली। हमेशा प्रधानमंत्री की परछाई के तौर पर माने जाते हैं उनके अनुमान, लेकिन बुरारी में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग कह रहे हैं भाई कमल ही जो तीर है, तीर ही कमल है, ये कहना पड़ रहा है। लोग जदयू और भाजपा के बीच में डिफरेंस जो है उसको भी मान कर चल रहे हैं। तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है नीतीश कुमार की वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं बुरारी में भी मैं प्रचार करके आया हूँ, और मैं मानता हूँ लोगों का समर्पण प्रधानमंत्री जी के प्रति भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी प्रति है। और जिस तरीके से हमारा गठबंधन न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी, झारखंड में भी हम लोगों ने साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में लगातार भारत लाइव की चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त हम लोग नरेला में हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं, स्थानीय प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और क्या माहौल है दिल्ली चुनाव में, ये भी जानने को सोचते हैं। भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लगातार दिल्ली चुनाव में एक्टिव हो गए हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जदयू प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, क्या माहौल है? देखिए, इस बार जिस तरीके से दिल्ली की जनता को पिछले 12-13 साल से सिर्फ झूठे वादे किए गए, सिर्फ बहाने बनाए गए, कहीं ना कहीं जनता में इस बात का भयंकर आक्रोश है। और ये नाराजगी इस बार की चुनाव परिणामों में एक बड़ा असर डालेगी। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने लगातार नई ऊंचाइयां हासिल की, वहीं केजरीवाल जी और उनके झूठे वादों की वजह से दिल्ली बद से बदहाल परिस्थिति में पहुंची। ऐसे में मेरा विश्वास है, और ये विश्वास मेरे तमाम उन जनसंपर्क के कार्यक्रम के माध्यम से आता है जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान किए गए। मैं ये मानता हूं कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अलग क्या हो रहा है? पिछले पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी जदयू चुनाव लड़ चुकी है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, भाजपा के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस बार क्या अलग हो रहा है? इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के सोच के ऊपर विश्वास बढ़ा, लोगों का ये अनुभव रहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है और यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका अपना अनुभव है दोनों राज्यों का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, दोनों जगह का इनका अनुभव है कि प्रधानमंत्री जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार का लाभ उन राज्यों को मिल रहा है। तो इस बार दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि वही डबल इंजन की सरकार इस बार दिल्ली में भी बनानी है। आप तो हमेशा प्रधानमंत्री की परछाई के तौर पर माने जाते हैं उनके अनुमान, लेकिन बुरारी में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग कह रहे हैं भाई कमल ही जो तीर है, तीर ही कमल है, ये कहना पड़ रहा है। लोग जदयू और भाजपा के बीच में डिफरेंस जो है उसको भी मान कर चल रहे हैं। तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है नीतीश कुमार की वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं बुरारी में भी मैं प्रचार करके आया हूँ, और मैं मानता हूँ लोगों का समर्पण प्रधानमंत्री जी के प्रति भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी प्रति है। और जिस तरीके से हमारा गठबंधन न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी, झारखंड में भी हम लोगों ने साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसका सकारात्मक असर हम लोग को दिल्ली में भी दिखेगा। 100% का स्ट्राइक रेट चल रहा है आपका। इस बार प्रेशर तो होगा आप पे? नहीं, बिल्कुल है। हर राज्य अलग होता है, हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। और इस बार चुनाव प्रचार का समय बहुत कम मिला, काफी लेट सीटों का बंटवारा, चयन, ये सब विलम्ब हुआ। पर उसके बावजूद मेरा विश्वास है कि देवली की सीट
जहाँ से दीपक तंवर चुनाव लड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, लोगों के मन में उनके प्रति स्नेह है, सम्मान है। दीपक भी लगातार जनता के बीच निस्वार्थ भाव से रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये 100% स्ट्राइक रेट बरकरार है। ये बिहार की पार्टियों के लिए खासतौर पर समस्या रही, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना, आप वो एक जो डिफरेंस था ना उसको भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अन्य राज्यों में, फिर झारखंड, अब दिल्ली। पिताजी का एक सपना रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बने लोजपा, क्या वो लगता है पूरा इस बार कर दीजिएगा? देखिए, प्रयास जरूर कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग को सफलता भी कई राज्यों में मिली। नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में हमारे विधायक हैं, दिल्ली में भी 8 तारीख को मैं मानता हूं कि हमारे विधायक यहाँ से भी होंगे। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे ही सही पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक बड़ा जनाधार खड़ा होता जा रहा है। मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को संभवतः पूरा कर पाऊंगा जो उन्होंने पार्टी के प्रति देखा था, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना। नीतीश कुमार जी नहीं दिख रहे हैं दिल्ली में, मोदी जी की देखिए, पर मुख्यमंत्री जी के तमाम उनके पार्टी के नेता मंत्री हर कोई अलग अलग जगह प्रचार में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी की अपनी भी यात्रा बिहार में चल रही है, वहाँ पे भी पूर्व निर्धारित उनके कार्यक्रम रहे हैं, पर हाँ, गठबंधन में हम सब साथ चुनाव लड़। बीपीएससी वाले मामले पर अलग स्टैंड क्यों ले लिया आपने अपनी सरकार से ही बिहार में? देखिए, मेरे सरकार से नहीं, और इसमें सरकार की भूमिका भी कितनी है, ये आयोग से जुड़ा हुआ विषय है, ये बीपीएससी आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है। इसमें सरकार एक हद के बाद हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अंतोगत्वा ये आयोग को फैसला लेना। और मेरी शिकायत आयोग से है, बीपीएससी से है कि अगर छात्रों के मन में इस तरीके की शंका है तो किसी भी छात्र को किसी भी तरीके का अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। छात्रों की मांग है कि एक साथ पुनः दोबारा से एग्जामिनेशन कराया जाए, और मैं मानता हूँ, मैंने इस बात को भी कहा कि मेरे भी परिवार के बच्चों ने एग्जाम दिया, मेरे भांजियों ने दिया, मेरे भांजे ने इसमें एग्जाम दिया है, और कहीं ना कहीं तो अनियमितता बढ़ती गई है, कुछ तो गलत हुआ है जिसकी वजह से इतना आक्रोश छात्रों में है, उसको सुना जाना चाहिए। तो ये मेरी मांग आयोग से है। आयोग तक तो ठीक था भाई, जब आप बात करते हैं कि प्रशांत किशोर का परोक्ष रूप से आपने समर्थन कर दिया प्रशांत किशोर का, तब कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता है ना। जब आपने बोर्ड के मामले को लेकर आप जब लगातार मुँह करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के आंदोलन को आपने सही करार कर दिया, वहां तो आगे कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ होता है। किसी का समर्थन करने की बात नहीं है, बात सही को सही और गलत को गलत कहने की है। और मैंने हमेशा इस बात की मर्यादा को रखा है कि जो मुझे लगता है उचित नहीं है, मैंने डंके की चोट पर मैंने उसको गलत बोला है। मैं किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं गठबंधन से हटकर कोई स्वर नहीं लेना चाहता। बट हाँ, मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी की नीति है, सिद्धांत है, विचारधारा है। ऐसे में जो चीज मुझे लगता है कि हमारे विचार से वो गलत है, उसको मैंने हमेशा गलत कहा। पूरा बजट बिहार सेंट्रिक था, बिहार का चुनाव आने वाला है, इसलिए रसगुल्ला बिहार के लोग खिला रहे हैं। देखिए, ये आरोप हमेशा लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा, इसीलिए मैंने विपक्ष से आग्रह किया कि देखिए, जब बजट आएगा, किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा होगा, और ये हर बार यही आरोप लगाते हैं कि चुनावी दृष्टि से बजट तैयार किया गया। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन, आप केंद्रीय मंत्री बने तब से ज्यादा बिहार को मिलने लगा है। ये मैं जरूर मानूंगा कि ये एक अच्छा शगुन है। पर हाँ, इस बार जिस तरीके से बिहार में अलग अलग क्षेत्र में एयरपोर्ट को लेकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जिक्र किया गया, इसमें कोसी की त्रासदी जो लंबे समय से हम लोग देखते आए हैं, हर बिहारी उससे प्रभावित हुआ, वहां पर उसके समाधान के प्रावधानों को बनाने का प्रयास किया गया है। कनाल को लेकर मिथिलांचल के इलाकों में
किसानों की सिंचाई से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या का समाधान का इसमें जिक्र किया गया। IIT के एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। पर मेरे लिए मंत्री होने के नाते सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे मंत्रालय की एक लंबे समय से मांग रही थी एक और निफ्टम को लेकर। अभी तक देश में मात्र 2 ही निफ्टम है। एक और निफ्टम की मांग लंबे समय से मेरा मंत्रालय कर रहा था। मेरे मंत्री बनने के बाद अब अगला निफ्टम बिहार में खुलेगा, ये मेरे लिए खुशी की बात है। साथ ही में मखाना जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर भी बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया। जब से आप मंत्री बने तब से विपक्ष, खास तौर पे आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव बहुत हमला कर रहे हैं, कुछ नहीं लेके आए बिहार के लिए। अब जवाब मिल गया है क्या? बिल्कुल, जो लोग ये सवाल उठाते हैं और धीरता थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कोशिश करते हैं कि आज आप मंत्री बने तो कल ही सब हो जाए। अभी तो मुझे साल भर तक नहीं हुआ मंत्री बने हुए, पर मुझे खुशी इस बात की है कि ये तमाम योजनाएं हम लोग लेकर जा रहे हैं, जिसमें निफ्टम एक बहुत बड़ी सौगात बिहार को मिलने जा रही है। बिहार को, दिल्ली की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बात भी करनी पड़ेगी। आपने हर बार मुखर होकर बोला है कि नीतीश कुमार ही आपके चेहरा है, कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी मीडिया में अलग अलग सर्कुलेशंस आ रही हैं, क्या है वर्जन आप? देखिए, हमारे गठबंधन का नेतृत्व मौजूदा तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अस। लगातार देखिए चिराग पासवान घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं पूरी सभा इस वक्त मौजूद है। चिराग पासवान प्रत्याशी को भी, जो यहाँ नरेला के प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके समर्थन में आए हुए हैं। इनके साथ इनकी पूरी टीम है चिराग पासवान की, लोजपा की, वो लगातार काम कर रही है। आप इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से चिराग पासवान का स्वागत लोग कर रहे हैं। ये पूरा जो भीड़ आप देख रहे हैं नरेला में, इसमें से ज्यादातर लोग चिराग पासवान को देखने के लिए, एक बार तस्वीर खिंचाने के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये चिराग पासवान के लोग हैं, ये लोजपा के लोग हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये चिराग पासवान की भीड़ है। भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी इससे पहले बुरारी गए थे। बुरारी में जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करने गए थे, उनके लिए वोट मांगने गए थे। अब नरेला आ गए हैं। इस तरह से पूरे बिहार में जो एक माहौल बना हुआ है उसको भी दिल्ली लाकर कोशिश की जा रही है कि चिराग के चेहरे को भुनाने की। देखना होगा आखिर बिहार से उठकर चिराग पासवान अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या भाजपा के लिए स्टार प्रचारक बनते जा रहे हैं। बने रहिए खबरों में, लगातार जारी रहेंगे हम। फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को लगातार आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग विधानसभाओं से।